डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो हमने 9th क्लास मैथ न्यू बुक 2025 स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के नाम से। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम इंशाअल्लाह एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहां पे आपको नजर आ रहा होगा 81 डिवाइडेड बाय 16 होल पावर -3/4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि इसकी पावर में माइनस है, तो अगर हम इसको प्लस में करना चाहें तो क्या करेंगे, 81/16 था, इसको हम यूनिट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 81 होल पावर 3/4। तो इस वैल्यू को हम उलट कर देंगे तो हमारे पास जो पावर थी पहले माइनस में अब वो प्लस में हो जाएगी। अब 16 को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 81 है इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो अगर हम इसको पावर में लेके आना चाहें तो हम इसको पावर में भी लेके आ सकते हैं। तो 2 4 मरतबा है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 होल पावर 3/4। अब चूंकि 2 की पावर भी 4 है, 3 की पावर भी 4 है, तो हम इसको एक ही पावर में लिख सकते हैं 2/3 पावर 4 होल पावर 3/4। अब ये 4 से ये 4 कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3 होल पावर 3 आ जाएगा। अब हम इनकी पावर्स को अलग-अलग लिख सकते हैं कुछ इस तरह 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है जी 8, मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, और 3 की पावर 3 मतलब 3 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 27, जो कि हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हमारे पास है 0.027 होल पावर 1/3। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है कि हम 5वीं 6ठी क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं कि पॉइंट जब हम खत्म करते हैं तो पॉइंट के नीचे हमारे पास क्या आ जाता है, पॉइंट के नीचे हमारे पास 1 आ जाता है, आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतनी नंबर ऑफ जीरोस आ जाती हैं और हमारा ये पॉइंट्स खत्म हो जाता है। तो ये 1/3। तो मतलब अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 27 डिवाइडेड बाय 1000 होल पावर 1/3। अब 27 हमारे पास है, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 1000 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 होल पावर 1/3। तो 3 मल्टीप्लाई 3 3 बार है, तो इसको हम पावर में अगर लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं 3 पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 पावर 3 होल पावर 1/3। तो अब 3 की पावर भी 3 है, 10 की पावर भी 3 है, अगर हम इसको एक ही पावर में लिखना चाहें तो कुछ इस तरह लिखा जा सकता है 3/10 होल पावर 3 होल पावर 1/3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/10। ये हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर 2 है जी 3/4। अब पावर आपको नजर आ रही होगी -2। अगर हम इसको प्लस में करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा 4/3 होल पावर 2 हो जाएगा। माइनस थी, इसको हमने उल्ट किया तो प्लस में हो गई, डिवाइडेड बाय 4/9 होल पावर 3। 16 है, इसको हम लिख सकते हैं जी 2 की पावर 4, मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पूरा हो जाएगा हमारे पास। 27 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 27 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी अलग-अलग अगर हम इनका स्क्वायर लेना चाहें 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर डिवाइडेड
4 इसकी पावर मैं अलग ले रहा हूं जी, 4 की पावर 3 नीचे जी 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 पावर 3 आ जाएगा। मजीद इसको सिंपलीफाई करते हैं, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। अब ये आपको तकसीम नजर आ रही होगी, तकसीम को जब हम मल्टीप्लाई में तब्दील करते हैं तो जो आगे वाली रकम होती है वो उल्ट हो जाती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 पावर 3 हो जाएगा। अब यहां से आप देखें कि 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 का क्यूब है, तो ये 4 का स्क्वायर कट जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा 1/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये हमारे पास 9 है, 9 का क्यूब है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं जी 2 की पावर 3 होल का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई। अब ये हमारे पास 2 की पावर 4 है, तो हम इसको अभी वैसे ही लिखेंगे 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 पावर 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 को हम लिख सकते हैं जी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब यहां पे देखें 3 की पावर 6 है और ये 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 6 को हम सेपरेट करके कुछ इस तरह लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3, क्योंकि बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 3 की पावर 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको 2 की पावर 4 है, इसको भी हम इसी तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब। तो यहां से देखें 3 की पावर 3 ये इससे कट जाएगा, तो यहां पे हमारे पास क्या है जी 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर से कट जाएगा, जो बाकी बच जाएगी वो हम लिख लेंगे जी। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा 8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 2 की पावर 2। तो 1/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है, इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर डॉट 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, तो ये इससे कट गया 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 3 4 12, तो ये हमारा आंसर होगा। हाँ जी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जुज़ नंबर 4 है, आपको ये रकम नजर आ रही होगी। तो अंडर रूट की वैल्यू 7 है, x14 मल्टीप्लाई y21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 मल्टीप्लाई z की पावर 7। तो हम क्या करते हैं, ये जो जज़र की वैल्यू है, ये जो अंडर रूट की वैल्यू होती है, इसको सबसे पहले हम पावर में लेके आएंगे इस तरह x14 मल्टीप्लाई y21 मल्टीप्लाई z35 डिवाइडेड बाय y14 मल्टीप्लाई z7 होल पावर 1/7। अब हम इनका बटा खत्म करते हैं, कैसे जी x14 मल्टीप्लाई y21 मल्टीप्लाई, अब नीचे आपको नजर आ रहा होगा कि y14 है, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y-14 z35, नीचे वाले z की पावर 7 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा z-7, नीचे प्लस था ऊपर जाके माइनस हो गया। इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं x14 मल्टीप्लाई बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं y21 माइनस 14 मल्टीप्लाई z35 माइनस 7 होल पावर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3। तो ये हमारे पास आ जाएगा x14 मल्टीप्लाई y21 में से 14 निकालें तो ये हमारे पास 7 बच जाएगा मल्टीप्लाई, अब 35 में से अगर हम 7 को माइनस करें तो 28 बच जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा
28 होल पावर हमारे पास 1/3। सॉरी ये 1/3 नहीं, ये 1/7 है, इसको सही कर लें 1/7। अब 1/7 जो पावर थी इसको 1/1 हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x14 मल्टीप्लाई 1/7 y7 मल्टीप्लाई 1/7 और z28 मल्टीप्लाई 1/7। तो ये हमारे पास 7 1s are 7 7 2 are 14 तो x का स्क्वायर मल्टीप्लाई तो 7 से 7 कैंसल y मल्टीप्लाई 7 1s are 7 7 4 are 28 तो ये हमारे पास आ जाएगा z4। तो इसको हम इकट्ठा करके इस तरह लिख सकते हैं x स्क्वायर y z4 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट यूज है हमारे पास यूज नंबर 5। अच्छा आपको ये भी बताते चले कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चन भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग ये बन जाता है जी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट भी है, हमने इसको अच्छे से समझना है और इसको करना है। तो सिंपलीफाई नहीं करना है जी। आपको 5 नजर आ रहा होगा जी, 5 इसकी पावर 1 है, ना भी लगाएं तो इसकी पावर 1 है। 25 है, 25 को हम अगर सेपरेट करके लिखना चाहें तो इसका लिख सकते हैं जी 5 का स्क्वायर होल पावर n प्लस 1 माइनस ये 25 है, इसको भी हम लिख सकते हैं जी 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मींस 5 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 5 × 5 25 आ जाता है। तो इसकी पावर क्या है जी हमारे पास 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाई नीचे भी उसी तरह समझ लीजिए 5 की पावर 1 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 है, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर होल पावर n प्लस 1 आ जाएगा। नेक्स्ट इसको लेके चलते हैं तो ये जो 2 है इसको हम अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 5 की पावर 1 डॉट 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस ये भी देखिए ये भी 5 है ये भी 5 है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई, अब ये बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2n प्लस 3 प्लस 1 माइनस 5 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं पावर के साथ तो 2n प्लस 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको एक बार वैसे लिखते हैं 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 4 हो जाएगा माइनस ये हमारे पास क्या बचेगा 5 की पावर 2n प्लस 2। तो नेक्स्ट देखते हैं, ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि 5 की पावर 2n प्लस 2 है, दूसरी रकम में भी 5 की पावर 2n प्लस 2 है, तो इसका मतलब ऊपर से हम 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 2 हमने कॉमन लिया तो ये रकम बाहर आ जाएगी, अंदर क्या बचेगा 5 माइनस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई, यहां से भी आपको नजर आ रहा होगा 5 की पावर 2n प्लस 4 है, तो यहाँ पे क्या है 5 की पावर 2n प्लस 2 है, तो यहां से भी हम कॉमन ले सकते हैं 5 की पावर 2n प्लस 2, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 4 था 2n प्लस 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये इससे कट जाएगा 5 माइनस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 1 24, 4 1s are 4, 4 6 are 24, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2 का जुज नंबर 6, जो कि हमारे पास है 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x
डिवाइडेड बाई 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2। तो इसको हम कुछ इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं जी। 16 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 पूरा हो जाएगा। तो पावर उसी तरह लिखेंगे x प्लस 1 प्लस 20 इंटू, अब ये 4 है जी। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और होल पावर क्या थी 2x थी, डिवाइडेड बाई 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई, अब ये हमारे पास 8 है, 8 को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 3 होल पावर हमारे पास क्या आ जाएगा जी x प्लस 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं जी 2 की पावर 4 होल पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 2 की पावर 2 टू द 4, तो ये 4x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x प्लस 6। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 है, अब इस 4 को हम होल पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 20 इंटू 2 की पावर 4x डिवाइडेड बाई, अब ये भी 2 है ये भी 2 है, बेस सेम है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब हम इसको अलग अलग इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 4 प्लस 20 इंटू 2 की पावर 4x। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम नेक्स्ट स्टेप में जाके 2 की पावर 4x ऊपर से कॉमन ले लेंगे, तो नीचे वाली रकम हमारे पास क्या बन गई 2 की पावर, अब ये आपको नजर आ रहा होगा 3x प्लस का है, ये x भी प्लस का है, तो 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4x, नेक्स्ट देखें ये प्लस 6 माइनस 3, तो 6 में से 3 निकाल लें तो हमारे पास 3 बच जाएगा, तो यह आ जाएगा प्लस 3। नेक्स्ट ऊपर से चलिए एक बार स्टेप और लिख लें 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 4 प्लस 20 इंटू 2 की पावर 4x डिवाइडेड बाई, अब बेस सेम पावर ऐड हो जाती है तो आप इसको सेपरेट करके इस तरह लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अब ऊपर से हमने कॉमन लिया 2 की पावर 4x, अंदर क्या बच जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4x 2 की पावर 3, इसको आप लिख सकते हैं जी 2 की पावर 3 8 के बराबर होता है, तो ये हमारा कट जाएगा 2 की पावर 4 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 8, इसको हम ऐड अप करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 8। अब ये 2 पे कैंसिल आउट होता है तो 2 पे इसको कैंसिल आउट कर दें, 2 1 2 2 4 8, 2 1 2, एक आगे चला गया 16 बच गए, तो 2 8 16, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 4। मजीद भी आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 टू द 4 2 9 18, तो 9 ओवर 2 ये हमारा आंसर होगा। चलिए तो हमारे पास क्वेश्चन है 64 की पावर -2 ओवर 3 तकसीम 9 की पावर -3/2। तो हम इसको सेपरेट करते हैं जी 64 को, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 होल पावर -2 ओवर 3 डिवाइडेड बाई 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 होल पावर -2 ओवर -3 ओवर 2 आ जाएगा। अच्छा हमने 64 को सेपरेट किया, हमने 4 ही क्यों लिया, हम 2 भी तो लिख सकते थे 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करने से तो 64 पूरा हो जाता है, हमने 4 ही क्यों लिया,
4 को 3 बार क्यों लिखा? हमने देखना होता है ऊपर पावर क्या है -2/3, तो हमने इसको सेपरेट इस हिसाब से करना होता है कि इसकी पावर और जो होल पावर थी वो आपस में कट जाए। तो इसीलिए हमने फिर 4 × 4 या 4 का डिजिट हमने यूज किया। तो हम लिख सकते हैं 4³ होल पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 3 × 3 है तो इसको 3 का स्क्वायर होल पावर -3/2। तो यहां से देखें 3 से 3 कट जाएगा, यहां से 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 4 की पावर -2 तकसीम है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें तो जो नेक्स्ट वैल्यू है ये उल्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3 हो जाएगा। तो हम एज अ होल इसको इस तरह लिख सकते हैं 4 - 2 डिवाइडेड बाय 3 - 3। अब 4 की पावर भी माइनस में है, 3 की पावर भी माइनस में है, तो अगर हमने इनको प्लस में लेके आना है तो 3 वैल्यू ये 3 की पावर 3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और 4 की पावर -2 नीचे आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2। तो ये हमारे पास 3 की पावर 3 मतलब 3 × 3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर है, तो 4 × 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 16। तो ये हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, बहुत ही इजी है जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 पावर n मल्टीप्लाई 9 है, इसको अगर हम सेपरेट करके लिखना चाहें तो 3 × 3 होल पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3 पावर n-1 मल्टीप्लाई ये भी 9 है, तो इसको भी हम सेपरेट करके लिख सकते हैं 3 × 3 होल पावर n-1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर होल पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3n-1 मल्टीप्लाई 3 to n-1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3n मल्टीप्लाई ये 2 है, इसको पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2n+2 डिवाइडेड बाय 3n-1 मल्टीप्लाई 3, इसको भी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2n-2 हो जाएगा। अब इसमें आप देखें ऊपर बेस सेम है तो इसका मतलब ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3n + 2n+2 डिवाइडेड बाय, नीचे देखें ये भी बेस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3n-1 2n + 2n-2, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी। अब n + 2n 3n हो जाएगा, 3 की पावर 3n + 2 डिवाइडेड बाय, नीचे देखें ये 2n + n 3 की पावर 3n हो जाएगा और -2 -1 -3 आ जाएगा हमारे पास। अब नीचे वाली रकम है इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 पावर 3n + 2 डॉट 3 की पावर, अब नीचे 3n प्लस में था ऊपर जाके क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, अब नीचे -3 था ऊपर जब ले जाएंगे तो ये +3 आ जाएगा। उसी तरह बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 पावर 2n + 2 -3n + 3। अच्छा जी, तो ये 3 पावर 3n + 2 -3n + 3। अब आपको नजर आ रहा होगा ये 3n प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा 3 की पावर 2 + 3 5, तो 3 को 5 बार लिखते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 243 आ जाएगा, 243 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।